एहतराम है, जब तौबा कर ली तो बात ही खत्म है। लेकिन बात बताने की ये कि कुछ नाम ऐसे होते हैं, इसलिए उन नाम से बचना चाहिए। ऐसे ही जैसे जिन लोगों के ऊपर आप देख ले कि कोई सहाबी का कातिल हो, उसके नाम पे अपने बच्चों के नाम नहीं रखा करें। देखो कहीं ना कहीं उसके असरात नजर आते हैं। अंबिया का कोई कातिल हो, किसी मकबूल बंदे को कोई तकलीफ पहुंचाने वाला हो, उनके नाम नहीं। जैसे हमारे माशरे में यजीद नाम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रखते, ऐसे ही हमारे उलमा फिरोज नाम को भी पसंद नहीं करते। फिरोज नाम हालांकि रखते हैं लोग, कोई नाजायज और हराम नहीं है, लेकिन लोग रखते हैं। ये फिरोज जो था ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब का कातिल थी, उनको शहीद किया था इसने। शियों में ये नाम बड़ा पसंदीदा है क्योंकि वो कातिल फारूक आजम। अगर किसी का नाम हो तो वो बुरा नहीं माने, अल्लाह करे वो अफरोज कर ले उसको या और कुछ कर ले, लेकिन यही कि बुजुर्गों को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जैसे मरवान बड़ा बदबख्त आदमी, ऐसी और कुछ नाम। अर्ज ये कर रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन में यहूदा नाम का एक शख्स था, उसको 30 सिक्कों पर, सिर्फ 30 सिक्कों पर, और बाज रिवायात के मुताबिक 2 शराब की बोतलों पर इन यहूदियों ने उसको खरीदा और कहा कि ईसा का पता बताओ अलैहिस्सलाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम का उसने पता बता दिया। तो अल्लाह ने यह किया कि जिस कमरे में ईसा अलैहिस्सलाम छुपे हुए थे, जब वो उनको लेकर के घुसा तो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उस कमरे से आसमानों पर उठा लिया और उस पर ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल की शबाहत डाल दी, और वो हमशबी ये ईसा लगने लगा। उसी को जिसने मुखबिरी की थी उसी को उठाकर वो ले गए और सूली दे दी। तो इनको ये लगता है कि हमने कत्ल कर दिया और सूली दे दी। ईसाई भी कहते हैं कि उनको सूली दी गई, यहूदी कहते हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुरान ने उनकी अजमत बयान फरमाई, कहा कि ना वो कत्ल किए गए हैं ना वो सूली दिए गए हैं, अल्लाह ने उनको ऊपर बुलंदी पर उठा लिया। ये है। अब यहां एक और बात, हमारे यहां सही अहदीस में, हमारे यहां सही अहदीस और सही रिवायात में ये बात तो है, कुरान जब कह चुका कि उन्हें बुलंदी को उठा ले गए, ना वो कत्ल किए शुबे में मुब्तला हैं, ना कत्ल किए गए ना सूली दिए गए, इनको शुबा है। ये तो अब इनका मामला खत्म। हमारे यहाँ ये है कि वो आसमानों पर हैं, हुजूर से शबे मेराज उनकी मुलाकात भी सही अहदीस में है और कई अहदीस में है। फिर आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जो हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे, आपकी आमद होगी, आप आएंगे, स्लैब को तोड़ेंगे, ये जो इनका मजहबी निशान है ईसाइयों का, उस स्लैब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, और फिर उस दौर के अंदर जो ईसाई होंगे वो मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को भी कत्ल करेंगे, दज्जाल का भी खात्मा फरमाएंगे, बल्कि आपकी सांसों की बरकत से दज्जाल ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी जो वो हतमी बात फरमाई, ऐसी गैब की खबर दी, सुभान अल्लाह। फरमाया कि दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, नुज़ूल ईसा होगा, और उस वक्त होगा कि फज्र की नमाज की तकबीर, फज्र की नमाज की अकामत हो चुकी होगी, फज्र की जमात शुरू होने वाली होगी, इमाम महदी फज्र की नमाज के मुसल्ले पर होंगे और नुज़ूल ईसा होगा। इस शान से कि आपकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, ऐसा लगता होगा कि जैसे अभी गुस्ल करके तशरीफ लाए, और ऐन आपकी जवानी और शबाब का आलम होगा। आप शादी भी फरमाएंगे, आपके बच्चे भी होंगे, और गुंबदे खजरा में मुस्तफ़ा जान रहमत के पहलू में दफन भी होंगे। उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी, अभी भी जो है वो। अब यहां जो
बात चूंकि आ गई है ऐसी, तो एक बात और कहना चाहता हूं कि नुज़ूल ईसा कब होगा? हजरत इमाम महदी के बाद। बल्कि ये भी रिवायतों में आया है कि जब हजरत ईसा नाजिल होंगे तो इमाम महदी उनको देख करके पीछे हट जाएंगे और कहेंगे आप नमाज पढ़ें, अल्लाह के नबी हैं आप। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी तो हैं, लेकिन बहसियत नबी नहीं आएंगे, वो बहसियत उम्मती आएंगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं आप पढ़ाएं, और ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी की इब्तिदा में नमाज अदा करें। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि वो क्या दिन होंगे कि जब अल्लाह का नबी महदी की इब्तिदा में नमाज अदा फरमाए। इमाम महदी की शान बड़ी है। अब यहाँ ये बात है कि आजकल मैं टीवी पर डिबेट्स जो है वो बताया जाता है कि टीवी के डिबेट में लोग कहते हैं कि 6 महीने में दज्जाल आ रहा है और 2 साल में इमाम महदी आ रहे हैं, और इसी पर इमाम महदी की तैयारी करो, दज्जाल की तैयारी करो। ये सब इंटरनेट पर सुनने में आ रहा है। बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, बड़ी बहसें चल रही है। मैं सोचता हूँ लोगों को क्यों इतनी जल्दी आखिर इमाम महदी की, दज्जाल की क्यों इतनी जल्दी है, क्या मतलब है? बल्कि ऐसा है कि कोई भी बंदा उठता है वो कहता है मैं महदी हूं। ऐसे कोई भी किधर से महदी बन के थोड़ी आएगा। एक बात आप जहन में रखें कि इमाम महदी जो है ना, पहली बात तो उनका नाम महदी नहीं है, उनका नाम हुजूर के नाम पे मोहम्मद होगा, और उनके वालिद का नाम अल्लाह के रसूल के वालिद मोहतरम के नाम पर अब्दुल्ला होगा, और उनकी अम्मी का नाम हुजूर की अम्मी के नाम पे आमिना होगा। यानी ऐसे भी किसी ऐरे गहरे नत्तू खैरे से पैदा नहीं हो जाएंगे इमाम महदी। उनकी माँ हुसैनी सैयदा होगी, उनके वालिद हसनी सैयद होंगे। वालिद हसन पाक की इमाम हसन की औलाद में से, वालिदा इमाम हुसैन की औलाद में से। फिर वालिद का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना, इनका खुद का नाम मोहम्मद, और उनको लोग महदी कहेंगे। और वो ऐसे कहीं किसी भी इलाके में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यमन में, शाम में, ऐसे नहीं कहीं भी पैदा नहीं होंगे। उनकी विलादत हिजाज मुकद्दस में होगी। उनका कद मियाना पस्ती माइल है, जिसको हम या ये कह दे कि दरमियाना कद है लेकिन पस्ती की तरफ माइल। उनके गाल पुरगोश्त नहीं है, हल्के हैं। उनके रुखसार पर तिल होगा, पेशानी इंतहाई चमकदार होगी, और शोहरत से पहले वो एक आम इंसान की हैसियत से जिंदगी गुजारेंगे। उनको कोई पहचानेगा नहीं। कल उनके हाथ पे लोग बैत करेंगे तो रातों रात अल्लाह उनके सीने में उलूम को मुंतकिल फरमा देगा। रातों रात उनकी जिंदगी बदल जाएगी। यानी वो पूरी जिंदगी जाहिर होने से पहले एक आम इंसान की हैसियत से गुजारेंगे, अचानक रात ही में उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उलूम व मारिफ के खजाने उनके सीने में उंडेल दिए जाएंगे, और फिर वो मदीने मुनव्वरा से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाएंगे, और फिर लोग काबे का तवाफ करते हुए दुआ करेंगे कि अल्लाह बहुत परेशान हो गए, पूरी दुनिया से इस्लाम सिमट गया और सब लोग मक्कतुल मुकर्रमा में आ गए हैं, अब हमारे लिए कोई भेज तक ताकि हम उसकी इत्तेबा करें, उसकी पैरवी करें, उसके पीछे चलें। तो गैब से आवाज आएगी ये महदी है, इसकी बयात करो, इसकी इत्तेबा करो, इसकी पैरवी करो। तो मकाम इब्राहिम के पास हजरत इमाम महदी की बयात की जाएगी। अब ये कि 7 महीने में दज्जाल आ रहा है। अभी मैंने एक ही जो है वो सुना भी, कल ही बल्कि सुना, कल ही एक बुजुर्ग को कहते हुए सुना कि 7 महीने में जो है वो दज्जाल आएगा। दज्जाल इमाम महदी से पहले नहीं आएगा, एक तरतीब है। पहले इमाम महदी आएंगे, फिर दज्जाल आएगा, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद क़यामत बिल्कुल करीब सर पे होगी। अब इमाम महदी को बुलाने की क्या जल्दी है, क्योंकि इमाम महदी कब आएंगे? कोई कह रहा है 5 साल में, तैयारी करो, तकरीरें हो रही, तैयारी करो, इमाम महदी आने वाले। अरे क्या तैयारी करे, इमाम महदी इतनी जल्दी? इमाम महदी की आमद
की सबसे बड़ी निशानी जो है वो ये है कि पूरी दुनिया से इस्लामी हुकूमतों का खात्मा हो जाएगा। पहले पूरी दुनिया से तमाम इस्लामी हुकूमतें खत्म होगी, उसके बाद आमद महदी होगी। नाम निहाद ही सही, लेकिन इस्लामी हुकूमतें अभी कायम तो है। और पूरी दुनिया में कई मुल्क है, दर्जनों मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर है। और अभी हमें तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अभी कहीं उभर रहे हैं, उभरने वाले हैं, कहीं निजाम नाफिज होने वाला है इंशाअल्लाह। अभी आइंदा बड़ा खुशगवार माहौल की उम्मीद नजर आती है। अल्लाह करे जैसा हमारे जहन में बात आ रही है, हमारे बुजुर्ग जो इशारे कर रहे हैं वो है। कुछ लोग ये भी वीडियो बना के डालते हैं कि किसी यहूदी आलिम ने उनके कह दिया कि मैं दज्जाल से राब्ते में हूं। तो यहूदियों की बातें इतनी मोतेबर हो गई कि दज्जाल से राब्ते में तो आपने मान लिया। और मुसलमान डिबेट कर रहे हैं। मुझे हमारे वो अब्दुर्रहीम सर ने भी भेजा था कि एक यहूदी, वो कोई मुसलमान कह रहा कि उसने कहा मैं दज्जाल से राब्ते में। यहूदी इतने झूठी कौम, कुरान उनके झूठ को बयान कर रहा है और मुसलमान कह रहे हैं कि उसने कह दिया राब्ते में। तो राब्ते में अल्लाह के बंदो कुछ तो ख्याल करो, हदीस की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ, जहन रखो। पूरी तमाम दुनिया से इस्लामी हुकूमतों का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद में मुसलमानों का जीना दुभर हो जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी जंगें होगी, सुर्ख आंधियों में दुनिया तब्दील हो जाएगी, सुर्ख आंधियां उठेगी। सुर्ख आंधियों से मुराद बाज मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस तरफ भी गए शरा करते हुए कि खून से रंगीन होगी वो आंधियां, यानी इतना खून बह जाएगा, बड़ी तबाही मचेगी। और तबाही मचने के बाद ये होगा मुसलमान सिमट जाएंगे, मुसलमान सिमट जाएंगे। बल्कि यहां तक फरमाया ऐसे इस्लाम सिमटेगा ऐसे जैसे सांप सिमट करके अपने बिल में आकर के बैठ जाता है, ऐसे इस्लाम हिजाज के अंदर सिमट जाएगा। जितने जो है वो लोग मोमिनीन मुसलमान होंगे वो हिजरत करेंगे उधर हजरत इमाम महदी के इंतजार में। और उसके बाद फिर इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, आपकी आमद होगी, फिर लोग आपके हाथ पे बैअत करेंगे। और बैअत करने के बाद फिर इस्लाम की हक़ानियत लोगों पर रोज़े रोशन की तरह अयां होगी। फिर लोग इस्लाम कबूल करेंगे, फिर इस्लाम को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएगा। बयान किया जाता है कि शान ये होगी फिर कि एक अनार इतना बड़ा होगा इमाम महदी की आमद पर कि वो पूरे खानदान के लिए काफी होगा। एक बकरी या एक ऊँटनी के दूध में इतनी बरकत होगी कि पूरे खानदान के लिए काफी होगा। ये बड़ी बरकत है। फिर बहुत उसकी तफसीलात हैं, अगर देखना चाहें तो अहले सुन्नत की कुतुब में बहुत तफसील से मौजूद है। फिर इमाम महदी की आमद के बाद दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल निकलेगा अस्फहान से। अस्फहान ईरान के अंदर है, उसको इस्फहान भी लोग कहते हैं। अस्फहान से दज्जाल निकलेगा। दज्जाल निकलेगा तो उसकी एक ही आंख होगी। और दज्जाल की खुसूसियत यह है कि एक आंख उसकी होगी और उसकी पेशानी पर काफ फा रा यानी काफिर लिखा होगा। जो अहले ईमान को पढ़ने में आ जाएगा दूसरे लोग नहीं पढ़ सकेंगे, तो पहचान नहीं ये दज्जाल है। इंटरनेट पे ऐसी वीडियो पड़ी हुई है, एक बच्चा ये दज्जाल पैदा हो गया, दज्जाल पैदा हो गया, ये भी है। ये सब बातों में मैं तो ये कहता हूँ दीन पे चलो, जो अपने पे फर्ज वाजिब है उस पे अमल करो। ये सब चक्कर में क्या पड़े हो, दज्जाल कब आएगा कब आएगा तो तुम्हारा क्या भला होगा है? दज्जाल का फितना ऐसा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सहाबा से कहते थे सबसे सख्त तरीन फितना दज्जाल का होगा। और दज्जाल के फितने से वही महफूज रहेगा जिसको अल्लाह बचाए। और सहाबा ने कहा था हुजूर हम क्या जतन करें, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरे कहफ की तिलावत जो करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसलिए कम से कम हर जुमा को एक मर्तबा सूरतुल कहफ की तिलावत कर लेना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए।
बहरहाल फिर दज्जाल आएगा, वो तूफान बपा करेगा, वो अल्लाह की पनाह। हाल ये होगा कि वो मुर्दों को जिंदा करने के शोबदे बताएगा, वीराने में घास दरख्त पैदा करने के, ये सब शोबदेबाजियां होगी, जादू का असर होगा, शोबदेबाजियां होगी। लोग बाज मोमिनीन तो ऐसे होंगे कि कहेंगे चलो दज्जाल का फितना देखकर, दज्जाल को देख के आते कैसा है, हम बिगड़ेंगे नहीं, सिर्फ देखने चलो। वो देखने जाएंगे और उसी के हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि कहीं कोई फितना अगर है तो देखने भी मत जाओ, ये उससे हमें रोशनी मिलती है। देखने फितना देखने मत जाओ फितना देख। तो दज्जाल को लोग देखने जाएंगे, उसी के हो जाएंगे। फिर बड़ा तूफान करेगा वो, और जब वो दज्जाल आकर के बड़ा हैरान परेशान करेगा लोगों को, तो उस वक्त अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी, उसकी सांसों से, उनकी सांसों से दज्जाल जो है वो पिघलेगा, और फिर बहुत बड़ी जंग होगी, और दज्जाल उसमें बिल आखिर मारा जाएगा। और जब दज्जाल मारा जाएगा तो फिर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम होगा, और लोग बहुत सुकून का सांस लेंगे। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी फरमाएंगे, और रिवायतों में आता है कि 7 साल, बाज़ रिवायतों में 9 साल तक इमाम महदी हुकूमत फरमाएंगे पूरी दुनिया पर। पूरी कायनात में एक ही मजहब होगा, मजहब इस्लाम, और एक ही हुकूमत होगी, इमाम महदी की हुकूमत होगी। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा आपको कि इमाम महदी जब आएंगे, अभी तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे जितना लोग मचा रहे हैं, लेकिन आपसे इतना जरूर कहता हूं, अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करो, अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करो, उनको ऐसा नेक बनाओ, ऐसा दीनदार बनाओ, ऐसा पढ़ाओ लिखाओ, और उनसे कहो कि वो अपनी औलाद की तरबियत करे, दीनदार बनाए, नेक बनाए। कि बेटा अपनी औलाद को नसीहत और वसीयत करना कि जब इमाम महदी आएंगे, जब भी आएंगे, तो तुम उनके दस्तो बाजू बनना, उनका साथ देना। ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब पढ़ाओगे लिखाओगे। अल्लाह करे ऐसा हो तो इमाम महदी की जबान पे हमारा नाम आ जाए कि यार ये फुला का बेटा बड़ा काम का है, इसके बाप दादा में वो फुला था, ये तैयारी कर गया, तरबियत दे गया, तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। इतना कर सकते हैं, लेकिन ये कि इतनी जल्दी जो लोग मचा रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं होगा, और उसके लिए काफ़ी वक्त है। इस्लामी हुकूमतों का खात्मा होना है पहले, उसके बाद इमाम मेहदी का। और भी बहुत सारी निशानियां हैं, अगर कभी वो ऐसा कुछ उन्वान आता है तो मैं उस पर मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। मेरा इरादा तो यही था कि कोई एक दिन मुकम्मल तौर पर इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूँकि आज ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, उस मुनासिबत से मैंने बता दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी, और फिर उसके बाद उनको औलाद भी होगी, फिर उनका विसाल मदीना मुनव्वरा में होगा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उन्हें दफन किया जाएगा। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल हमें कुरान का फ़हम अता फरमाए, हदीस का फ़हम अता फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई लग़्ज़िश गलती ख़ता होगी तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल-फ़ातिहा।